अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड बच्चन को खुशामदीद। एक आदमी है गंजा सा, पूरा गंजा मतलब खुद गंजा हुआ है वो, और उसकी मूंछें भी बहुत एब्रप्ट सी हैं। ट्रक चलाता है कनाडा में और हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, और बहुत कुछ बोलता रहता है। कभी कभी वो स्क्रॉल करो तो वो आ जाता है रील में। और उसने अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो भी पेड लगाई हुई है। अगर आपने सब्सक्राइब करना है उसको तो वो पैसे पे करने पड़ेंगे, साल के कुछ लेता है वो पैसे। और वो हर वक्त कुछ ना कुछ बातें करता रहता है। कुछ दिन पहले एक मेरे सामने, वो 1 महीना पहले की बात है कि वो आया, कुछ महीना 10 दिन 15 दिन, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो वो आया कि उसमें वो कह रहा था कि जी एक मिशन नूर हम शुरू कर रहे हैं और उसमें हम अजान देंगे, क्योंकि अल्लाह से अजान बुरे वक्त में और हालात ख़राब हों और आसमानी आफत आए और जो भी कुछ इस तरह की चीज़ें अजान के सिलसिले में हैं कि अगर आपको अल्लाह से मदद मांगनी हो तो वो उसने बयान की। तो मैंने कहा यार ये क्या आइडिया लेकर आ गया, ये क्या अजान, कोई क्यों देगा अजान, और ये किस किस्म का आदमी है, कि क्या आइडियाज फ्लोट कर रहा है। पहला फीडबैक मेरा यही था। उसके बाद इमरान रियाज ने उसको इंडोर्स कर दिया कि ये एक है कोई मोहम्मद अहमद खान या अली अहमद खान, अहमद अली खान, पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम उसका, कि वो जो है वो एक कर रहे हैं और इसमें साथ दें और ये करें और वो करें। तो उसके बाद जो है वहां तक भी बात कोई लोगों ने नोटिस नहीं किया, कौन आदमी क्या शुरू कर रहा है, क्या अजान, क्या समझ में भी नहीं आया किसी के। फिर अचानक जो है उसके ऊपर फतवे आने शुरू हो गए, और जो है वो ये कि जी कादियानियों ने ये किया था, उनके नाम फलाने नाम का एक मनहूस कोई था उनका, वो उसका नाम ये था और उसने भी 10 सितंबर को ये किया था और इसने भी ये कर रहा था, तो ये उनसे मिले हुए उनके एजेंट है फलाने ढिमकाना। जैसे ही वो चीज़ शुरू हुई, यानी वो वाली चीज़ शुरू हुई जिसमें ये कहा गया कि ये कादियानीवादी है, तो लोगों ने कहा ये क्या क्या चीज़ है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और एकदम से सारे लोगों ने उसको चेक करना शुरू किया और उसके व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए। और फिर लोगों ने कहा अच्छा ये हो रहा है, और फिर वो उसने कि हम क़यादत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फलाना ढिमकाना जो भी। और वो एकदम से वो चीज़ हिट हो गई, वो चीज़ क्लिक कर गई। तो अब हो ये रहा है, इसमें दो पहलू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ये है कि जो लोग भी, जिनके अगेंस्ट भी कोई बात हो रही है, यानी जो रियासत है या हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट है, या जो लोग भी करता धरता है पाकिस्तान के, वो किसी भी मामले को जो उनके खिलाफ है, या मौजूदा रिजीम के खिलाफ है, या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है, या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, उसको वो रिसीव कैसे करते हैं और उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो मेरी गुजारिश दस बस्ता हाथ जोड़ के वो ये है कि आपके पास जो टीम है जो काउंटर करने के लिए बैठी हुई है सोशल मीडिया की, उसमें क्रिएटिविटी आपको ऐड करनी पड़ेगी उनके ज़हनों में, या ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो क्रिएटिव हों, जो थोड़ा-सा चीज़ों को हैंडल कर सकें और जो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हों। देखिए आजकल के ज़माने में सारा गेम ही कम्युनिकेशन का है। कोई भी बात आप करते कैसे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बात क्या है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन-सी बात कैसे की जाए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तो रिएक्शन जो है वो आया, जो रिएक्शन आपने दिया उसने हवा दे दी, यानी कि कोयले जल नहीं रहे थे, वो दहका रहा था, मिट्टी का तेल डाल रहा था, बार-बार आग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दहक नहीं रहे थे। तो आपने आके एक एयर पंप लगा दिया, उसने भुर्र हवा मारी और सारे कोयले जल गए। तो ये एक्चुअली हुआ है, ये एनालिसिस एक्चुअली बहुत ही क्लियर कट एनालिसिस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च या डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कोई भी और चीज़ को ऐसे हैंडल करते हैं तो उसके नतीजे में होता ये है कि वो चीज़ जो कि अगर उस पे आप ये कादियानी वादियानी वाला फतवा जो भी रिलेट करा उससे और जो उस पे बात की है, वो नहीं करते, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कोई मिशन नूर हो रहा है, कोई अज़ान देना है, वो होके गुज़र भी जाता, 10 तारीख गुज़र जाती किसी को। अब उसने एक नया लॉन्च कर दिया मिशन दुरूद 10 अक्टूबर को। तो 10, अब वो पता नहीं कामयाब होगा या नहीं होगा, अभी तक तो खामोशी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। ऐसा क्योंकि लफ्ज़ दुरूद आ गया है तो उस पर लोग ज़ाहिर है डरते भी हैं बात करते हुए कि अब कोई और चीज़, अब वो सोच रहे होंगे बैठे हुए वो जो टीम है कि इसको कैसे काउंटर किया जाए और कैसे इसको किससे मिलाया जाए, यहूदी एजेंट बनाया जाए, कादियानी एजेंट बनाया जाए, क्या जो भी है। तो वहाँ पे जो टीम है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है और बेहतर लोग लाने की ज़रूरत है ताकि वो इस तरह की जो भी चीज़ है उसको हैंडल कर सकें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद उस आदमी को जिसने ये मिशन नूर शुरू किया था, उसको लोगों ने पॉडकास्ट में ऑनलाइन लेना शुरू किया, क्योंकि वो कनाडा में रहता है, तो वहाँ से वो जो भी तरीका होता है उससे आधी स्क्रीन पे वो आ रहा है, आधी स्क्रीन पे सवाल पूछ रहे हैं। फिर उसने अपने भी कुछ रिएक्शन इस मिशन के बाद दिए। तो जो चीज़ अभी जो दरार शुरू हुई है, ये जो मामला अभी उसके बाद शुरू हुआ है, उसको काउंटर करना या उसको देखना या उसको ऑब्जर्व करना, या बहुत ही बारीक बीनी से उसका जायजा लेना ज़रूरी इसलिए कि अब वो ये कह रहा है, वो आदमी भी, और उसकी तरह से और लोग भी, बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है सारी की सारी पीटीआई की,
ये सारी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उन्होंने तो गालियाँ-वालियाँ और बहुत ज़्यादा मुग़ल्लज़ात और गंदी ज़बान इस्तेमाल की उनके बारे में। लेकिन प्रैक्टिकली जवाब में उस लीडरशिप ने जिसको बुरा-भला कहा जा रहा था, जिस पर गद्दारी के इल्ज़ामात और इस पे इनएक्टिव होने, इनएफ़िशिएंट होने के और आँखें बंद करने के और मुजरिमाना खामोशी और जो भी कुछ करे थे, वो सोच कि ये जो लीडरशिप इस वक़्त मौजूद है, जो इमरान खान के अलावा पीटीआई की लीडरशिप बाहर है, जो ओहदेदारान हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल बेकार हो गए और इनसे अब हमारा कोई काम नहीं है और ये हमारे लिए किसी काम के नहीं। ये एक सोच या एक ज़रा-सी जरसूमा छोड़ा गया और ये तक़वियत पा रहा है। ये वक़्त के साथ-साथ ये बड़ा हो रहा है और इस चीज़ पे इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है कि रिसेंटली अब जो चीज़ हुई कश्मीर में जो कुछ हुआ कि कश्मीर में इतना कुछ हुआ, उसकी जो भी सोशल मीडिया पे कवरेज हुई, ज़ाहिर है करोड़ों लोगों ने उसको देखा। पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान में भी और इंडिया ने भी उसके ऊपर उनके जो सस्ता नशा करने वाले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने भी कुछ बोल दिया। तो बात ये आई कि जो वहाँ पे लोग हैं, उनमें से किसी का नाम भी नहीं मालूम। वो जो सारा मुज़ाहरा और जो मुज़ाकरात हैं, उनको हैंडल कौन कर रहा था? उनकी लीडरशिप कौन थी? कौन चीज़ा-चीज़ा अरकान है? कौन अपने मुतालबात के लिए बात कर रही है? जो टेबल पे बैठे, जिसमें एहसन इकबाल साहब भी बैठे हुए थे और दीगर लोग बैठ के मुज़ाकरात हुआ और मुज़ाकरात कामयाब हो गए, इसकी भी कवरेज हुई। और जो कुछ भी तफ़सीलात है, वो सब लोगों ने देख ली, लोगों को मालूम है वहाँ क्या हुआ। वहाँ पे ये बात अमलन साबित हो गई कि जो लीडरशिप है, जो सेकंड टियर ख़ासतौर पे लीडरशिप होती है, उसका कोई मसरफ़ ही नहीं है। ये अमलन साबित हो गया। अब अगर अमलन पाकिस्तान में ये बात साबित करने की कोशिश की गई, जो कि की जाएगी, लग ये रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पीटीआई की जो भी कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप है, जो पीटीआई के लोगों के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज़्ड है या गद्दार हैं या सही काम नहीं कर रहे या एस्टेब्लिशमेंट के टाउट बने हुए हैं, जो भी उनको समझा जा रहा है, वो रिटर्नेंट हो जाएगी, बेमसरफ हो जाएगी, उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। और अगर फंक्शन खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? वो जो डिस्कनेक्ट आपने बनाया हुआ है लीडरशिप के होते हुए, अवाम और उनके लीडर का डिस्कनेक्ट है, वो डिस्कनेक्ट खत्म हो जाएगा, वो गैप खत्म हो जाएगा। जब वो गैप खत्म होगा तो दोनों लोग डायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट यानी कम्युनिकेशन में डायरेक्ट हो जाएंगे और आपस में एक दूसरे की थॉट और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और जब वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो उसके नतीजे में जो कुछ कश्मीर में हुआ, वो एक ट्रेलर है और उसकी जो पूरी फिल्म है वो पाकिस्तान में चलेगी। और अगर वो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अगर वो फिल्म पाकिस्तान में चल गई, तो ये जो लोग भी दावा कर रहे हैं और जो भी अहमकाना गुफ्तगू की जा रही है कि श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ, मैं आपको बिल्कुल बहुत ही क्लियर कट ये बात कर रहा हूँ, याद कर लीजिएगा अगर कभी ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं होगा जैसा श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, ऐसा नहीं होगा। इससे बहुत ज़्यादा बुरा होगा और बहुत खौफनाक होगा और बहुत खूनरेज़ होगा। अल्लाह उस फसाद से, उस खूनरेज़ी से, उस शर से बचाए पूरी कौम को, सबको, इदारों को, पाकिस्तान को। क्योंकि हम लोग जिस तरह की कौम है, हम जब तक के नहीं रिएक्ट करते, जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम पागल हो जाते हैं और हम पागलपन में जो कुछ करेंगे वो गेज करने के भी काबिल नहीं है। अभी कोई इंसानी ज़हन या कोई माहिर, जो भी इतने एक्सपर्ट पॉडकास्ट कर रहे हैं बन के बैठे हुए हैं, कोई नहीं बता सकता कि अगर वो कुछ हुआ जिसका ट्रेलर अभी हमने कश्मीर में देखा, आज़ाद कश्मीर में, अगर उसकी फिल्म पाकिस्तान में चली तो उसकी शिद्दत क्या होगी और वो क्या क्या करेगा, सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।